हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। तो ये जो क्लिनिकल डिजीज है, क्लिनिकल सिंड्रोम है, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अब इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो एक फीमेल एक प्राइमरी फिजिशियन के पास लेके आती है, वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं। कुछ फीमेल्स रेफर करी जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा बिकॉज उनको एक गर्भ प्रोड्यूस करने में परेशानी हो रही होती है। कई बार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब वो जाती हैं फॉर हेयर फॉल या चेहरे पे अनचाहे बालों के लिए, तो भी उनको एक हार्मोनल इवैल्यूएशन के लिए एक फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो इनफर्टिलिटी का जो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है उनको एड्रेस करती हैं। अगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो स्किन प्रॉब्लम्स या हेयर फॉल को एड्रेस करेंगे। जो एक कंप्लीट यूनिफाइंग डायग्नोसिस है वो पेशेंट को कई बार नहीं मिल पाता, जो आपको एक जनरल फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास मिल सकता है। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में। कभी कभी फीमेल्स आती हैं एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके, जिसमें आता है कि मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट है। तो उनको ये डर लगता है कि कहीं ये मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट बर्स्ट ना हो जाए और ये बहुत ज्यादा पेन कर रही है। बट एक बहुत बड़ा मिथ है एंड इसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फॉलिकल्स कई बार एब्सोल्युटली नॉर्मल फाइंडिंग होती है इन योर अल्ट्रासाउंड। इम्पॉर्टेंट इज कि इसके साथ यू शुड हैव अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ पीसीओडी, जैसे कि फीचर्स ऑफ मेल हार्मोन एक्सेस या रिपोर्ट्स में जो मेल हार्मोन्स है उनकी जो अमाउंट है वो ज्यादा आ रहा है, या ऑल्टरनेटिवली यू शुड हैव सम प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी, जिसके कारण से कई बार ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है, मतलब एक गर्भ प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है, या कई बार महीना आते हैं जो पर ईयर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीसीओडी। अब कॉज में यही आता है कि भाई व्हाट केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, बट बाय एंड लार्ज it is related to a number of genetic factors and environmental and lifestyle factors. लोगों का ये मानना होता है कि बस मोटापा है तो ही आपको पीसीओडी है, बट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आजकल हमारी जनरल पॉपुलेशन में बहुत सारी लीन पीसीओडी के केसेस आते हैं, मतलब उनका जो वेट है वो उनका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनको एक्ने, हेयर फॉल और बाकी सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उनको हम लीन पीसीओएस की कैटेगरी में डालते हैं। बट कारण जो भी हो, इम्पॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें आता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। लीडिंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ विथ एडिक्वेट डाइटरी चेंजेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीसीओडी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सीवियर क्रैश डाइट्स पे चली जाएं। यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट. Try to incorporate as many green leafy vegetables and fruits in your diet while decreasing the amount of carbohydrates. Apart from that, secondly, it's very important to have an adequate sleep and reduce the stress levels in your daily living. ये दोनों हैं, ये एक बहुत ही important pillar है for managing all the symptoms of PCOD. But कई बार देखा गया है कि even after decreasing your weight to an adequate level, फिर भी कई बार फीमेल्स में सिम्टम्स में कंप्लीट रिलीफ नहीं होता। तो इन दैट केस देयर आर मल्टीपल मेडिकेशंस दैट आर अवेलेबल नाउ दैट कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग योर कंडीशन। इस कंडीशन में एक बहुत ही पेक्यूलियर बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, देन द फिजिशियन और द गायनेकोलॉजिस्ट will focus on the infertility component of the disease, right? So in that case, you might be okay with an elevated level of male hormones in your body. तो वो आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है infertility. So in that case, infertility will be the prime target for treatment. In case your target, your aim is to get rid of the unwanted hair on the face, then in that case, the entire focus
will be on doing that. So इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है. It can range for simply prescribing metformin to contraceptive pills, to various ovulation induction treatments, and many more. So if you have this condition, or if you think that your hormones are going haywire, then please consult your general physician or endocrinologist for an optimal management of the condition. Thank you.